Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing. Hello everyone, this is me Haleen. Welcome back to the channel. So this is the second video of Ganita Prakash chapter 1, a square and a cube. So in the previous video हमने first page सारा कर लिया था, ये वाला second page कर लिया था, and third page हमने till here हमने सारा brief explanation देखी थी. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है यहाँ तक कि यू कैन गो टू दी चैनल एंड सी दैट वीडियो टू. बहुत हेल्पफुल वीडियो है क्योंकि आगे वाले जो हम आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ने लगे वो आगे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखे हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज स्क्वायर नंबर. तो देखो, स्क्वायर नंबर हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि क्या होता है. इट इज बेसिकली जब हम कोई भी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेते हैं. व्हाई आर द नंबर्स 1 4 9 कॉल्ड स्क्वायर्स? तो वो कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इसको हम स्क्वायर क्यों कहते हैं. वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स. सो बेसिकली अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखें तो अगर स्क्वायर है तो हम क्या कहते हैं, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं. तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक स्क्वायर की साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा. टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. तो जब हम ये वाला एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम 4 इंटू 4 करेंगे, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. तो हमारे पास क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. तो दिस इज स्क्वायर, राइट. अब ये स्क्वायर कैसे है, क्योंकि एक सेम टर्म के साथ सेम टर्म को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो स्क्वायर की फॉर्म में आया. ठीक है. The table below gives the area of square with different sides. अब हमें एरिया दिखाई गई है. तो हमारे पास ये साइड दी हुई है और ये एरिया दिया हुआ है. अब देखो साइड हमारे पास क्या है यूनिट्स में, 1 2 3 4. अब हम देखो स्क्वायर तो एक ये होता है तो इसकी साइड दे दी 1. अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका एरिया फाइंड करो तो हमने ये क्लास 6th में भी पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है. तो साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगाकर हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया, जो कि इसके यूनिट्स क्या है, स्क्वायर यूनिट आए. ऐसे 2 का फाइंड करा, 3 का फाइंड करा. 3 का कैसे करा, साइड इनटू साइड अगेन. अगर मैं बोलूं कि इसकी साइड कितनी है, 3 स्क्वायर यूनिट है, कुछ भी यूनिट है इसके, 3 यूनिट है इसकी साइड. ठीक है, तो इसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, अगर ऐसे मैं बोलूं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसकी 4 यूनिट है हमारे पास साइड, तो इसका एरिया फाइंड करो तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड विच इज 4 इंटू 4 16 स्क्वायर यूनिट. ऐसे अगर मैं बोलूं कि ये हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे. एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, 10 इंटू 10. अच्छा यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिख दिया तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. अगर अकेला यहाँ पर यूनिट लिखा है तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा. ठीक है, तो ये इस टेबल में बताया गया है. तो हमने कौन सी नोटेशन यूज करी है, वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन फॉर द स्क्वायर्स. तो हम स्क्वायर्स के लिए कौन सी नोटेशन यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर करा 1 इंटू 1. सो दिस मीन्स अगर हम इसको 1 इंटू 1 ऐसे लिख रहे हैं तो हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, और 2 इंटू 2 लिख रहे हैं तो हम 2 इंटू 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इज 4. ऐसे 3 इंटू 3 लिखेंगे तो इसकी जगह हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि होता है 9. ये हमने सारा प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है. अगर आपने नहीं देखी है आप परम टीवी पे जाएं, वहां पर सर्च करें CBSE बाय हरलीन कौर, ये वाला गणिता प्रकाश, वहां पर आपको मिल जाएगा. ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उधर भी है बट हम यहाँ पर भी फिर से कवर करेंगे. ओके, तो हमारे पास फिर हम करेंगे 4 इंटू 4. तो सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा 16. ऐसे 5 स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5 विच इज 25. तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत ही इजी है. चलो एक क्विक क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज अगर हमें लिखना हो 7 इंटू 7 तो हम कैसे लिखेंगे. कॉमेंट्स में इसका आंसर जरूर देना, बहुत ही इजी है. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट n इंटू n स्क्वायर विच इज रीड एज n स्क्वायर्ड. तो देखो जब हम ऐसे लिख रहे हैं 1 इंटू 1 तो हम बोल रहे हैं इसको 1 स्क्वायर.
2 इंटू 2 कर रहे हैं तो बोल रहे हैं 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 कर रहे हैं 3 स्क्वायर बोल रहे हैं, 4 इंटू 4 कर रहे हैं 4 स्क्वायर बोल रहे हैं, 5 इंटू 5 कर रहे हैं 5 स्क्वायर बोल रहे हैं। ऐसे अगर हम n इंटू n करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, n स्क्वायर्ड, राइट, ठीक है, n स्क्वायर्ड। तो अब आगे क्या बोला है उन्होंने, कैन वी हैव स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट्स। तो अब इधर क्या बोला गया है, देखो अब n इंटू n, अब हम n इधर यूज करते हैं कोई भी नंबर के लिए, n इधर डिनोट करता है एनी नंबर, ओके। तो अब देखो वो कहते हैं कि हमने अभी देखा 1 इंटू 1 1 स्क्वायर हो रहा है, कोई भी ऐसे नंबर, सिंपल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो वो स्क्वायर हो रहे हैं। बट वो कहते हैं कि क्या ये जो 3/5 है इसका स्क्वायर हो सकता है या 2.5 का स्क्वायर हो सकता है। सो आंसर है यस, एरिया ऑफ स्क्वायर इनका भी होता है। इट इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे हो, इसके साथ भी हो सकते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, ये सभी के साथ ये पॉसिबल है। कैसे, हम करके देखते हैं। अगर हम 3/5 का करें स्क्वायर, इट मीन्स हमें 3/5 को 2 बार लिखना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 3 इज 9 एंड 5 5 इज 25, तो हमारे पास आ गया 9/25। ऐसे ही अगर हम 2.5 का देखें तो हम 2.5 का इधर करके देखते हैं। सो हमें पता है कि जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसका पॉइंट आता है नीचे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 आ गई 1 के साथ, इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है, तो 25 इंटू 25 होता है 625 एंड 10 इंटू 10 इज 100। अब हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट अगर हमें इसको डेसिमल में लेके जाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 to 5 एंड कितने जीरोस हैं 2, तो हमने 1 से स्टार्ट करना है एंड 2 नंबर्स काउंट करने हैं, तो ये आगे, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर है यस, कि अगर कोई डेसिमल में आए या कोई फ्रैक्शन में आए हम सभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। अभी हमने डिस्कस करा कि कोई भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो क्या क्या कहते हैं, उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। कैसे, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं सो 1 इंटू 1 हमारे पास क्या आ रहा है 1, ऐसे ही 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 2 इंटू 2 तो क्या आ रहा है 4। तो जितने मर्जी हम नेचुरल नंबर्स का कर लें स्क्वायर, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, जो ये आंसर आएगा इट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। एग्जांपल ले ली हमने, जैसे ये 1 4 मैंने निकाला, ऐसे ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का, इस सबको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ओके। सो पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर इसको हमने क्या बोल दिया, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 to n इंफिनिटी तक जो जाते हैं, ठीक है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि जो 25 का स्क्वायर है इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, इज दिस ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके पैटर्न्स क्या होंगे या परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो क्वेश्चन इन्होंने पहले स्टार्टिंग में दे दिया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल द टेबल। तो हमें उन्होंने एक टेबल दे दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आपको स्क्वायर फाइंड करना है फर्स्ट 30 नंबर का। अब स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता लग गया फॉर्मूला विच इज n इंटू n इक्वल्स टू n स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी नंबर है, यहाँ पर n मतलब है एनी नंबर, कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 4 5 6 कुछ भी नंबर ले लूं, ठीक है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये 1 स्क्वायर करा है, 2 स्क्वायर करा है, ये स्क्वायर है, ओके, यहाँ पर मिस्टेक है। ये 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 स्क्वायर है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको हम सेट कर देते हैं। तो देखो 1 स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 1 विच इज 1 इंटू 1, ऐसे 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 स्क्वायर इज 4 इंटू 4 16, 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5 25, फिर 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49, और ये जो स्क्वायर होता है ये ऊपर लिखा होता है, ये एरर आ गया, ठीक है। 8 स्क्वायर मींस 8 इंटू 8 विच इज 64,
Then we have 9 square which is 9 into 9 which is 81. Then 10 square मतलब 10 into 10 which is 100. ठीक है, ऐसे ही हमने 11 भी करना है। जैसे 11 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 121। ऐसे 12 का स्क्वायर करेंगे मतलब 12 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। ऐसे ही 13 को हम 13 के साथ करेंगे तो हमारे पास आता है 169। ठीक है, ऐसे ही हम 14 इंटू 14 करेंगे विच मीन्स 14 का स्क्वायर इट इज 196। ऐसे ही 15 इंटू 15 विच इज 225 विच मीन्स हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 स्क्वायर मीन 16 इंटू 16 विच इज 256। 17 square 17 into 17 which is 289. 18 square means 18 into 18 which is 324. 19 square which means 19 into 19 is 361. 20 square means 20 into 20 which is 400। ठीक है, ऐसे 22 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सेम टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 21 को हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा विच इज 441। ऐसे 22 का स्क्वायर करेंगे विच मीन्स 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ जो आ जाएगा 484। फिर 23 स्क्वायर करेंगे विच मीन्स 23 इंटू 23 विच इज 529। 24 स्क्वायर करेंगे विच मीन्स 24 इंटू 24 तो आ जाएगा 576। 25 इंटू 25 करेंगे तो आ जाएगा 625। 26 स्क्वायर करेंगे विच मीन्स 26 इंटू 26 तो आ जाएगा 676। ऐसे 27 स्क्वायर मीन्स 27 इंटू 27 विच इज 729। ऐसे ही 28 का स्क्वायर होगा विच मीन्स 28 इंटू 28 जो होगा 784। यस, 29 स्क्वायर करेंगे विच मीन्स 29 इंटू 29 इसका होता है 841। 30 स्क्वायर विच मीन्स 30 इंटू 30 दैट इज 900। ठीक है, तो हमने बस क्या करा, उसी टर्म को सेम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आगे उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस। तो ये जो हमने 1 to 30 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करा है एंड मेक श्योर ये जो हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला है ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ये नहीं है कि हम हमेशा ही इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा 625। एटलीस्ट 30 तक आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए सो दैट हम इजीली ये चैप्टर कर सके। ठीक है, तो ये जो हमने 1 to 30 तक परफेक्ट स्क्वायर करे हैं वो कहते हैं कौन से पैटर्न्स ऐसे हैं ये जो आपने ऑब्जर्व करे हैं, इसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस बताओ और एंड मेक कंजेक्टर्स बनाओ। तो इधर हमने ये जो सारा टेबल देखा है इसमें हमने क्या नोटिस करा है। सो इसमें देखो अगर हम 1 का स्क्वायर देखें एंड 9 का स्क्वायर देखें, दिख रहा है आप दोनों को, आप सभी को 1 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। अगर हम 1 का कोई भी टर्म 1 स्क्वायर कर रहे हैं या 9 स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका आंसर यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो अगर हम देखो 1 का स्क्वायर करें और 9 का स्क्वायर करें तो इनका यूनिट प्लेस मीन्स 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम 1 और 9 लें तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 2 स्क्वायर देखें और 8 स्क्वायर देखें तो क्या आ रहा है इनके यूनिट प्लेस पे, 4। अगर हम 2 देखें और किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर देखें तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। ऐसे ही हम अगर 3 स्क्वायर देखें और हम 7 स्क्वायर देखें मींस 3 और 7 पे यूनिट प्लेस क्या आ रही है हमारे पास, 9 है ना। ऐसे ही अगर हम 4 की देखें एंड 6 की देखें तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, अब आप बताएं। यूनिट प्लेस पे हमारे पास आ रहा है 6। ठीक है, तो 4 और 6 पे यूनिट प्लेस कौन सी आ रही है हमारे पास, 6। ठीक है, तो हमें ये पैटर्न शो हो रहा है कि जो भी 1 पे हमारे पास आ रहा है 1 और 9 पे वो यूनिट प्लेस उनकी सेम आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न हो गया। अब आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है,
Study the square in the table above. What are the digits in the unit place of these numbers? वही बात करी जो हमने करी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, जैसे इसकी यूनिट प्लेस और इसकी यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस मीन्स वन प्लेस सेम आ रही है. ऐसे ही 2 के स्क्वायर की एंड 8 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या आ रही है, 4 आ रही है. ऐसे 3 की देखें और 7 की देखें तो 9 आ रही है. ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं. एंड ऑल दीज नंबर्स end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9. None of them end with 2, 3, 7 और 8. तो क्या बात कर रहे हैं, अब आप पूरे के पूरे टेबल में देखो तो जो सारा टेबल है हमारा वहां पर देखो या तो 1 से एंड हो रहा है, या तो ये देखो 0 से एंड हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है, 9 से एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है एंड 5 से एंड हो रहा है. किस किस से एंड हो रहा है, पूरे के पूरे टेबल में आप देख सकते हैं जो इसके एंडिंग नंबर्स हैं, जो इसके यूनिट प्लेस के नंबर्स हैं वो है 0, 1, 4, 5 और 6. जिससे हमें एक और अच्छी चीज पता लग गई है जो कि है कि अगर, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, ये समझ में आना जरूरी है. तो देखो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9, ठीक है, अब अगर हमारा कोई भी नंबर इससे एंड हो रहा है या इसके यूनिट प्लेस पे ये आ रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको कि या तो ये स्क्वायर है या ये नहीं है. मे और मे नॉट स्क्वायर के चांसेस होते हैं. देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. जैसे देखो 16 एक स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है. ठीक है, 4 into 4. ऐसे अगर मैं 36 लिखूं तो 36 भी एक स्क्वायर है 6 का, जो है 6 into 6. तो मतलब कि ये तो स्क्वायर है और ये एंड 6 से हो रहा है. बट अगर मैं क्या आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर 26 की, तो 26 आप पूरे के पूरे टेबल में देख सकते हो इधर कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम मल्टीप्लाई करके हमारे पास 26 आ रहा हो. सो ये क्या हो गया, नॉट अ स्क्वायर हो गया. दैट मीन्स इसके हम यूनिट प्लेस देखकर इसको नहीं जज कर सकते कि वेदर इट इज अ स्क्वायर नंबर और इट इज नॉट. बट ये श्योर है कि जो भी नंबर्स हमारे पास किससे एंड हो रहे हैं, जो इन्होंने बताया है यहाँ पर 2, 3, 7 और 8, जिसके भी यूनिट प्लेस पे ये आता है वो 100% श्योर है कि वो क्या है, नॉट अ स्क्वायर नंबर. वो स्क्वायर नंबर नहीं है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं 42, तो आप मेरे को बताओ कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है. कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, हम कमेंट्स रीड करते हैं एंड हम जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ठीक है, तो 42 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं ये आपको बताना है. अब देखो अगर मैं लिखूं 49, तो यहाँ पर आ रहा है कि ये शायद स्क्वायर हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता. तो हमें पता है 7 7s are 49 which is 7 स्क्वायर. सो यस ये तो स्क्वायर है. बट अगर मैं लिख दूं 33, तो हमें यहाँ पर पता है कि जो नंबर्स के एंड में 2, 3, 7, 8 आता है वो स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं. तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इधर भी, इसकी भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे. If a number ends in 0, 1, 4, 5, 6 और 9, it is always a square. वो कहते हैं क्या वो हमेशा स्क्वायर होगा. तो अभी हमने डिस्कस करा कि ये शायद स्क्वायर होगा, शायद नहीं. नो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो. आगे चलते हैं तो इधर हमारे पास और एक्सप्लेनेशन बताइए कि नो क्यों है. द नंबर 16 एंड 36, जैसे देखो अब मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल बताई थी ना 16 और 36 की स्क्वायर करेंगे तो यस इट इज अ स्क्वायर. तो अगर हम 16 एंड 36 देखेंगे ये 6 के स्क्वायर है इनके यूनिट प्लेस पे, विच मीन्स ये 4 का स्क्वायर है एंड ये 6 का स्क्वायर है. बट अगर हम बात करें 26 की, तो 26 जिसका डिजिट ऑल्सो 6 है बट वो तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं. देयरफॉर we cannot determine if a number is square just by looking at the digit in its unit place. तो हम ये बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये स्क्वायर है या नहीं. but the unit digits can tell us when a number is not a square. but ये हमें जरूर बता सकता है कि स्क्वायर नंबर कब नहीं है. if a number ends with this then we can definitely say that this is not a square.
तो अगर कोई भी नंबर हमारा 2, 3, 7, 8 के साथ एंड हो रहा हो तो हम डेफिनेटली बिना कुछ करे, बिना कुछ सोचे हम कह सकते हैं कि यस दिस इज नॉट अ स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्या आप बताएं मेरे को कि 47 जो है वो एक स्क्वायर है या नहीं स्क्वायर। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू हैव टू राइट yes 47 is a square number or no 47 is not a square number। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। तो वो कहते हैं कि आप कुछ ऐसे 5 नंबर्स लिख दो कि जिसको आप देखते मतलब बिल्कुल आप देखें और साथ में बोल दे कि हाँ ये स्क्वायर्स नहीं है। तो नंबर कौन से जो कि एंड होते हैं 2, 3, 7 और 8 के साथ। तो हम लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं हम, 33 लिख सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं हम 77 लिख सकते हैं, 88 ये तो हमने सेम सेम लिख दिया। बट और भी क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं 42 लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं 63 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी नंबर जो कि 2, 3, 8, 7 के साथ एंड हो रहे हो वो क्या होते हैं स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं। तो हम ऐसे ही इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी आंसर हो गया इसका, समझ में आ गया। जैसे कि मैंने क्या बताया 22, 33, 77, 88, 42, 43 एंड नंबर ऑफ, मतलब आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो, अपनी मर्जी के भी लिख सकते हो। द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11, 19, 21 एंड 29 स्क्वायर ऑल हैविंग 1 इन देयर यूनिट प्लेस। तो आप देखें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बोला उन्होंने 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 81, 11 स्क्वायर, 11 इंटू 11 इज 121। ऐसे 19 स्क्वायर विच मीन्स 19 इंटू 19 करेंगे तो अभी हमने पिछले टेबल पे करा था स्क्वायर वाला, इसीलिए आपको याद होने चाहिए कि सो दैट हम इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो 19 इंटू 19 होता है 361, 21 स्क्वायर विच मीन्स 21 इंटू 21 441 होता है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने नेक्स्ट कौन सा बोला 29 इंटू 29, सो 29 इंटू 29 क्या होता है 841। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला सारा टेबल देखा था, तो उन्होंने बोला कि अब इसके नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स लिखो और नोटिस करो कि अगर नंबर के पास 1 और 9 है उसकी यूनिट प्लेस पे। अब हमने देखना कि या तो 1 उसकी यूनिट प्लेस पे हो या तो 9 उसकी यूनिट प्लेस पे हो, देन उसका स्क्वायर जो है किससे एंड हो 1 से। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये 1 है, ये 9 है, 1 है, 9 है, सबकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, ये 1 9 1 9। तो अब भी हम नेक्स्ट कौन सा लेंगे 1 का लेंगे। तो 29 के बाद कौन सा 1 आता है इट इज 31। तो 31 का स्क्वायर कर लेंगे। 31 1 के बाद फिर से कौन सा चाहिए 9 चाहिए, तो क्या हो गया 39 स्क्वायर हो गया। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट प्लेस का आंसर हमेशा आएगा 1। क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पर बहुत ईजी है, 1 स्क्वायर कर दिया, फिर 9 स्क्वायर कर दिया, फिर 11 स्क्वायर कर दिया, फिर 19 स्क्वायर कर दिया, फिर 21 स्क्वायर कर दिया। इन्होंने क्वेश्चन में दिया। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया, 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया। तो ये तो कंफर्म है कि नेक्स्ट 1 और 9 होगा। इधर कुछ भी नहीं था, ये सिंगल टर्म थे, फिर 11 वाली आ गई, फिर 20s वाली आ गई, अब कौन सी आ जाएंगी 30s वाली आ जाएंगी। सिंपल, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ पैटर्न। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब एक आपको कहते हैं कंसीडर करो कि एक कोई भी स्क्वायर नंबर है जो कि 6 के साथ एंड हो रहा है, जैसे कि 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, 36 जो कि 6 का स्क्वायर है, 196 जो कि 14 का स्क्वायर है, और कौन सी बोला 256 जो कि 16 का स्क्वायर है, 576 जो कि 24 का स्क्वायर है, 676 जो कि 26 का स्क्वायर है। उन्होंने कंसीडर करने को बोला है। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन देयर यूनिट प्लेस। तो अब वो कहते हैं कि जब आप इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो किसके यूनिट प्लेस पे, किसके एंड पे 6 आएगा। अब एक तो मेथड है कि आप मल्टीप्लाई करके देखें, बट मल्टीप्लाई करके अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इसका नोटिस करा था पैटर्न कि अगर हमारे पास 1 और 9 आ रहे हैं एंड में तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। ऐसे ही हमने एक और डिस्कस करा था। अब 6 कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जब 4 और 6 आ रहा हो यूनिट प्लेस पे, है ना।
दैट मीन्स अगर उसके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 हो किसी स्क्वायर यूनिट पे, तो मतलब क्या होगा, 6 इज इन द यूनिट प्लेस आफ्टर स्क्वायरिंग इट। अब यहाँ पर देखो ये 38 है, इसके यूनिट प्लेस पे ना तो 4 है ना तो 6 है, तो ये तो नहीं ही होगा, ठीक है। फिर 34, अब इसके तो 4 है तो यस ये तो होगा। ऐसे 46, यहाँ पर 6 है तो ये होगा। 56 ये भी होगा। अब 74 ये भी होगा। 82 नहीं, मतलब कि हमने इस टेबल से ये पता कर लिया कि किसके यूनिट प्लेस पे 1 4 9 6 5 आ सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टेक्निक होगी, इजी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। अब वो कहते हैं कि ये जो हमने टेबल फिल करा है, यहाँ से देखकर आप कुछ और पैटर्न्स बता सकते हो। अब फॉलोइंग नंबर्स और उसके स्क्वायर्स देखो। अब देखो यहाँ पर वो कर रहे हैं 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 100। तो अब देखो अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 इज 100, विच मीन्स अगर हम ऑड नंबर का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस आती हैं। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हम कर रहे हैं 10 स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। बट अगर मैं 100 का स्क्वायर करूं तो 100 इंटू 100 क्या आता है, हमारे पास 10,000 आता है ना। और अगर मैं 1000 का स्क्वायर करूं तो हमारे पास कितनी जीरोस लग जाती हैं, 6, ठीक है, क्लियर। तो अब वो क्या कहते हैं कि यहां से हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जब हम इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रही हैं, और अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रही हैं। यही पता लग रहा है यहां से हमें। अब आगे उन्होंने क्या पूछा हमसे, आगे उनका क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros at the end, how many zero will its square have at end? तो वो क्या कहते हैं कि अगर कोई नंबर हमारा एंड हो रहा है जिसके 3 zeros है एंड में, कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 1000 है, तो उसके स्क्वायर के कितने जीरोस होंगी। तो ये अभी हमने करा है कि 3 जीरोस है, 1000 की एग्जांपल ले ली, तो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरोस आ गई हमारे पास, 6 जीरोस आ गई। क्लियर है? एनी डाउट इन हियर? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ, आप कमेंट में वो क्वेश्चन लीव कर दें, मैं आपको उसका आंसर जरूर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है what do you notice about the number of zeros at the end of the number and the number of zeros at the end of its square? वो क्या कहते हैं कि आपने क्या नोटिस करा कि कोई भी एक नंबर के एंड में जीरो हो और उसके स्क्वायर के एंड में जीरो हो। Will this always happen? क्या ये हमेशा होता है? Can we say that the square can only have even number of zeros at the end? कहते हैं कि आप क्या ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके इवन नंबर ही आएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमने 10 का स्क्वायर करा तो हमारे पास क्या आया, 100 आया। 100 का स्क्वायर करा तो हमारे पास 4 जीरोस आई। 3 का करा तो हमारे पास कितनी जीरोस आई, 6 जीरोस आई। ऐसे अगर हम 4 का करेंगे तो हमारे पास कितनी जीरोस आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। ऐसे अगर हम करते जाएंगे देन व्हाट वी विल गॉट, हमें हमेशा इवन नंबर्स ही आते जाएंगे। अगर हम 5 भी करेंगे तो हमारे पास 10 जीरोस आ जाएंगी, राइट, ठीक है। दैट मीन्स कि इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आ रही हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे इसके पैरिटी के बारे में। पैरिटी क्या होता है कि मतलब अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, अगर उसका नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर क्या होगा। तो देखो अगर इफ अ नंबर इज इवन, अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन ही होगा, ठीक है। अगर मैं देखूं 2 का स्क्वायर तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4। अगर मैं देखूं 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4 16। तो इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर हमेशा इवन ही आ रहा है। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। उसका हमेशा नंबर क्या होगा,
ऑड होगा। कैसे? अगर मैं 3 स्क्वायर करूं तो 3 3 9, अगर मैं 13 स्क्वायर करूं तो 13 इंटू 13 इज 169। तो समझ में आ रहा है? अगर आप बोलो कि मैम यहाँ पर तो ऑड था, नो, यहाँ पर जीरो ऑड थी, बट देखो एंड में जीरो आ रहा है, सो इट इज इवन नंबर। ठीक है, तो पैरिटी क्या होता है कि अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन आना चाहिए, अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पेज नंबर 5 का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, किसी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू परम टीवी एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय। Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you